गौमाता को लेकर अभद्र टिप्पणी का ऑडियो हुआ वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जबलपुर सराफा बाजार में कारीगर अब्दुल बकर नामक व्यक्ति ने गौमाता एवं सनातन धर्म को लेकर अभद्र टिप्पणी की। जैसे ही इसकी भनक हिंदूवादी संगठनों को लगी, वैसे ही कोतवाली थाने में हंगामे की स्थिति बन गई। हिंदूवादी संगठन के नारायणी सेना के सीताराम सेन, पीयूष अग्रवाल आदि साथियों ने साथ मिलकर थाना कोतवाली में प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि सराफा में एक कारीगर जो कि मुस्लिम है, जिसका नाम अब्दुल बकर बताया जा रहा है, के द्वारा किसी बात को लेकर हिंदुओं पर एवं गौमाता पर आपत्तिजनक अभद्र टिप्पणी की है। इसके विरोध में संगठन के लोगों ने थाना कोतवाली में मामला दर्ज कराया। तो वहीं नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली रितेश कुमार शिव ने कहा कि मामले की जाँच कर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जबलपुर से जिला ब्यूरो पंकज मोनुजैन की रिपोर्ट। भाग है ये हिंदू समाज के भाग है। तो बताओ, आज विचार करो कि जो है उनने हजारों की संख्या में जो कोतवाली और हनुमान कार्ड पीछे जाओ ना, पीछे आयोजन घेरा जाता है। और सनातन की स्थिति बड़ी बेकार है कि आज के हिंदू स्वार्थों में केवल अपना गड़बड़, हाँ, केवल अन्य जो स्वार्थ में लगे अपने स्वार्थ के हमारे वो कुछ भी करते हैं। हिंदू सनातन धर्म की गौ माता का अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। गौ माता का अपमान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आपको बकर है। जय श्री राम, जय तारा वीर बजरंगी। गौ माता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। गौ माता का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वीडियो ही नहीं रोक रही। हम तो आते भी ना, सारे लोगों को आ गए हम देते, हम आते भी ना, केवल आपको फोन कर ये आके बताया इन्होंने तो अपना पहला काम किया और कुछ नहीं, बाद में होता रहे। ये पर एक सराफा एसोसिएशन को कम से कम विचार करो। GPS signal lost. मैं भी कम से कम 2-3 सराफा मीटिंग में शामिल नॉर्मल सराफा मीटिंग में शामिल व्यक्तिगत रूप से सब विषयों को लेके मैं शामिल हुआ। बता मतलब ये प्रमाणिक तौर पर है, मतलब कहाँ सुनी भी नहीं। प्रदर्शन करते हुए लोगों ने कुछ शिकायत की सुनी, क्या है ये पूरा मामला? ये थाना कोतवाली अंतर्गत कुछ लोग यहाँ उपस्थित हुए थे और एक शिकायतकर्ता है दीपक साहू, प्रेमगंज निवासी। इनके द्वारा ये शिकायत दी गई है कि एक उनके साथ में काम करने वाले अबू बकर जो सोना पॉलिश करने का काम करता है, उसको एक पांचाली पॉलिश करने के लिए दी गई थी। इसके द्वारा सही काम करना नहीं करने पर उसको वापस किया गया उसके द्वारा। इसके उपरांत कल रात्रि में इस व्यक्ति के द्वारा व्हाट्सएप पर उसको गाली गलौज की गई, जान से मारने की धमकी दी गई और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ वॉइस उसको मैसेज भेजे गए हैं। इस शिकायत पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और जो आरोपी है उसको अभिरक्षा में लिया गया है। हिंदू संगठन का कहना है कि कोई आपत्तिजनक टिप्पणी भी की है इसमें। इस संबंध में शिकायतकर्ता के द्वारा 3 ऑडियो फाइल प्रस्तुत की गई है, उसे अभी विवेचना में लिया गया है और उसकी जांच उपरांत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। क्या समस्या आ जाएगी? ये सनातन के लिए बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जहाँ पर हमारे आज सराफा एसोसिएशन के द्वारा एक तरफी मैच खेला जा रहा है, उसमें भी मुस्लिम लोग जो है उसमें मैच खेल रहे हैं। वो खैर ठीक है, यदि चलो उनको जोड़ के रखा उसमें बुराई नहीं, पर कैसे ही मान सकता कि लोगों को हम जोड़ करके रखें हैं कि वही मुस्लिम जिसको हम यहाँ पर रोटी रोजी दे रहे हैं, उसको रहने की व्यवस्था दे रहे हैं, वो खुल्लम खुल्ला सनातन धर्म को जो है चैलेंज कर रहा है
और हमारी गौ माता जिसको हम अपनी माँ मानते हैं, वो उसको बोला कि हम तो काटेंगे और खाएंगे, वो पूरी रिकॉर्डिंग है उसकी, और खुल्लम खुल्ला जो है चैलेंज कर रहा हो, गालियां बक रहा है, इतनी गंदी गालियां बक रहा है, और फिर उसके बाद जो वो वायरल भी करता है लोगों को। तो क्या कहीं ना कहीं हमारे अपने लोगों के द्वारा ऐसे लोग संरक्षित हो रहे हैं। आज हमारे सराफा के व्यापारियों की जो स्थिति है, जो कारीगर हैं, कारीगरों की इतनी गंदी स्थिति हो गई कि वो चांदी के काम पे आ गए हैं, वो पायल बिछिया बना रहे हैं केवल, और ये पूरा सोने का काम कर रहे हैं, और इतना आए दिन सोने का इतनी ज़्यादा उसमें लेकर के भग भी जाते हैं ये लोग, जिसके कारण जो है फिर वो यहाँ पर FIR करवाने में लोग को बहुत परेशानी जाती, क्योंकि जो सत्यता है कि फिर हमको अगर मान लो 100 ग्राम भी गया तो हम 10-20 ग्राम बताएंगे उसको। तो हम यही इन लोगों को संरक्षित कर रहे हैं, और आज भी कहीं ना कहीं इनको अभी भी हम संरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। वो अबू बकर करके है जिसने सनातन को लेकर के, गौ को लेकर, देवी देवताओं को लेकर के जो गंदी गालियाँ बकी हैं, ऐसे लोगों को अगर हम संरक्षित करेंगे तो सनातन धर्म में जो कहीं ना कहीं ईमानदारी से काम करने वाले हैं उनको स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे फिर वो लोकल नहीं है, पश्चिम बंगाल का है, और यहाँ पर कारीगर है, कारीगर काम करता है और यहीं पर रहता है, वो दुकान के अंदर रहता है। इतना सब बोलने के बाद वो बाकायदा अपनी दुकान में बैठे, तो उसको बिल्कुल डर भय नहीं है। हमारा TI साहब से और CSP साहब से हमने बोला कि उसको सबसे पहले तो उसकी अच्छे तरीके से पूजा कर करके उसको रोड में निकाला जाए, उसका जुलूस निकाला जाए, क्योंकि ऐसे लोगों को जब तक इस टाइप की हरकत नहीं की जाएगी तब तक इनके हौसले बुलंद रहेंगे। इनके हौसले तोड़ने के लिए इनको तरीके से इनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि इसने पूरे सनातन धर्म को सुलगाने का प्रयास किया है। यदि इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो अभी तो हम केवल बोल करके जा रहे हैं। FIR दर्ज हो चुकी है, उनने क्या धारा लगाई है, उन्होंने बोला है कि हम इसके ऊपर मीसा का कार्रवाई करेंगे। यदि अगर उसमें कोई ढीला हवाली होती है तो फिर सनातन के सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर के उस पूरे कोतवाली का घेराव करेंगे और सराफा में भी घेराव करेंगे। जय श्री राम, जय मां भारती, नारायणी सेन।